1993 के मणिपुर दंगों के समय शंकर राव चौहान भारत के होम मिनिस्टर थे। यानी आज जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं उस पर शंकर राव चौहान बैठे थे। लेकिन हिंसा के दौरान उन्होंने एक बार भी मणिपुर जाना उचित नहीं समझा। तब गृह मंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि 750 लोग मारे गए। उस समय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मणिपुर दंगों पर बयान देने की मांग की गई, लेकिन उनकी जगह लोकसभा में जवाब दिया गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने। और उनके इस भाषण की एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और वो भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। 4 मई 1993 को शंकर राव चौहान ने लोकसभा में यह बताया कि मणिपुर दंगों में 68 लोग मारे गए हैं और राज्य की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन नियंत्रण में है और आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। शंकर राव चौहान का यह भाषण मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं था उस दिन। और जब उन्होंने ये कहा कि आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, तो उस समय के विपक्ष ने इस बात को समझा था। लेकिन आज जब मौजूदा हिंसा को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि मणिपुर में 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, अभी तक भी 17 जुलाई के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और सरकार तमाम कदम उठा भी रही है, तब भी विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा और इस पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखिए, ये मणिपुर हिंसा में कितने दिन, किस किस दिन कितनी मौतें हुई हैं, ये आपके सामने आंकड़ा है। 17 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच का आंकड़ा आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो हिंसक दौर था वो 3 मई के आसपास का था, जब 59 लोग मारे गए। उसके बाद छुटपुट 3, 2, 4, 1, 5 एक लोग मारे गए हर रोज। उसके बाद 27, 28, 29 28 लोग मारे गए। उसके बाद भी हर रोज आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह लोगों की मौत हुई है। फिर 9 लोग एक दिन मारे गए और अब 17 जुलाई से लेकर अब तक किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की भी मृत्यु हुई हो। लेकिन मैं आपको शंकर राव चौहान के उस बयान पर वापस लेकर जाना चाहता हूं। आप देखिए, शंकर राव चौहान का वो बयान मैं आपको दोबारा बताता हूं, जब होम मिनिस्टर ने क्या कहा था। यहां मैं आपको दोबारा वो बयान डालूंगा और उन्होंने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट टुक एक्शन टू कंटेन द वायलेंस एंड द आर्मी वॉज पुट ऑन अलर्ट। यूनिट्स ऑफ असम राइफल्स कंडक्टेड फ्लैग मार्चेस। फिर वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 68 persons have died, 78 persons have suffered injuries. About 700 women and children from the minority community have been given shelters in local schools and are being provided with food and other necessities. The situation is tense but under control. No fresh cases of violence have been reported today. ये उन्होंने तब कहा था। मुश्किल से 5 मिनट का बयान दिया और बात खत्म हो गई। आज हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष की ये मांग गलत है, लेकिन अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने खुद क्या किया था वो भी आज पूरे देश को पता होना चाहिए। और ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए कि 13 जून के बाद से 13 जून के बाद से मणिपुर में कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और 13 जून को सबसे ज्यादा 9 लोग हिंसा में मारे गए थे। तो ये अभी हमने आपको एक ग्राफ दिखाया जिससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए, 1993 और 2023 की मणिपुर हिंसा में एक फर्क यह आया है कि तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट सिर्फ 3 घंटे के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे और उस हिंसा में 750 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मौजूदा हिंसा में 150 लोगों की मौत हुई और अब के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन मणिपुर में रहे। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि मणिपुर में आज जिस वजह से यह पूरी हिंसा हो रही है उसका इतिहास भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पहली बार वर्ष 1981 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही की गई थी। उस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री रेशांग किशिंग थे, जिन्होंने यह कहा कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए और तब से इस मांग पर अलग अलग समय पर विवाद होता रहा है। मैतेई जो समुदाय है वो लगातार तब से कहता रहा है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। एक और तथ्य यह है कि उत्तर पूर्व के राज्यों से में पहले के मुकाबले अब ज्यादा स्थिरता और शांति आई है।